हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग सबको। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 4 बजे से। आज बेटी की छुट्टी थी। घर में थोड़ी सी मतलब कि मेरे गेस्ट आए हुए हैं लोग, थोड़ी सी व्यस्तता है, इसलिए ब्लॉग प्रॉपर नहीं दे पा रही हूँ। एक दिन स्किप करके देना स्टार्ट करी हूँ। और एक ये भी रीज़न है कि थोड़ा सा अपनी स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है। जैसा अगर घर में कोई नहीं होता, बस हम 3 लोग होते हैं, तो सारा काम आराम से हो जाता है, फिर टाइम भी मिल जाता है। अगर कोई आ जाता है तो फिर मैं थोड़ा सा ब्लॉग से दूरी कर लेती हूँ 1-2 दिन का, जो भी होता है, मतलब अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ताकि जो मेरी स्टडी है वो डिस्टर्ब ना हो। और वैसे भी सडन मौसम चेंज हो रहा है, सॉरी। तो मुझे भी मतलब कि सडन ना तो सर्दी हुआ ना कुछ, डायरेक्ट खांसी हो गई है। तो इसलिए भी था कि चलो ठीक है। कल मैंने परसों वाली अपनी ब्लॉग में बताई थी कि मैंने सोची थी कि मैं अपनी जो पॉलिटी है वो संडे तक ख़त्म कर दूंगी, बट यहाँ पे मेरे स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि जो भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसे हाईलाइट करने से कहीं मतलब कि अच्छा है ना कि मैं इससे एक कॉपी पे लिख लूँ, ताकि मतलब मेरे साथ एक ये प्रॉब्लम है, मतलब मेरी वीकनेस है कि मैं अगर लिख के याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत जल्दी ही याद हो जाती है। और मॉर्निंग में अपनी मैं 2.5 घंटे की स्लॉट कंप्लीट करके मेडिटेशन थोड़ी सी मैंने आजकल स्टार्ट करी है। मतलब ये मेरा फर्स्ट डे है मेडिटेशन का। थोड़ा सा बस ऐसे ही प्रेशरलाइज, बहुत सारे दिमाग में बहुत सारी निगेटिव थॉट्स चल रही थी, तो थोड़ा सा मैंने भी मोबाइल से देखा कि ठीक है मैं इनसे कैसे बचूं। तो सडन मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी और फिर बेटी भी घर पे ही थी, तो अपनी जो घर की क्लीनिंग थी वो स्टार्ट करी। और आजकल थोड़ा सा नहाना धोना बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि सुबह में उठ के 4 से लेके 6 बजे तक मैं अपनी जो पढ़ाई है वो कर लेती हूँ। एक दिन पहले, जैसे जिस दिन ब्लॉग दिया था उस दिन 3 बजकर कुछ मिनट पे नींद खुली थी, बट अभी घर में मेरे कुछ गेस्ट आए हुए हैं लोग, इसलिए थोड़ा सा सुबह की 4 बजे नींद खुला और 4 से लेके 6 बजे तक अपनी पढ़ाई करी। आफ्टरनून में जितने भी मेरे काम थे, नहा धो के मैं अपनी वही जो बेटी की खिचड़ी थी वो बैठाने के लिए आ गई थी। उसके बाद से मतलब जो जो भी काम बचे खुचे होते हैं उसको कर लेती हूँ, फिर आराम से अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि जब दोनों घर रहती हैं तो सारी चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि सपने देखना भी बड़ी बात नहीं है कि बस हम सपना देखें, उसे जिद भी होना चाहिए आपके अंदर पूरा करने की कि हाँ ठीक है उसे करना है। और एक सिंपल सा शेड्यूल मैंने बनाया, मतलब कि अपनी 6 घंटे की स्टडी है कि मैं कर सकूं। और 6 घंटे ना ही सही, 5 घंटे भी हो जाए तो बहुत है, बट एक मतलब कि एक अपनी डिसिप्लिन के लिए, अपनी एक कंसिस्टेंसी के लिए मैंने सिंपल सा रूटीन बनाया कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे आफ्टरनून और 2 घंटे नाइट में सोने से पहले, चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी स्टडी को दूँ। और जितना भी हो सकता है मैं देने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी सी व्यस्तता हो ही जाती है ना चाहते हुए भी, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है मैं उसे देती हूँ। मतलब कम से कम अगर नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए कि बैठ के प्रॉपर पढ़ने का समय नहीं होता है, तो मैं बता ही थी कि पीछे एक हैप्पी वैली चैनल है, वहाँ पे जाकर के जो भी मेरे सब्जेक्ट होते हैं मैं वहाँ से, वो जियोग्राफी और पॉलिटी मेरा आजकल चल रहा है, तो उसे ही लेके वहाँ से पढ़ लेती हूँ जो भी क्लासेस होते हैं, अपना यूट्यूब ऑन करके। और किचन में ही जैसे होता है मैं समझ लेती हूँ। उसके बाद से फिर से अपना अगर नहीं समझ आया, मतलब तो फिर जाके बुक से देखना होता है नाइट में, या जब भी टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए एक सिंपल सा टाइम टेबल बनाया कि मुझे कब कब मतलब कि जो अपनी पढ़ाई है वो करनी है। और इसलिए मैंने एक अपनी टाइम टेबल बनाई, 4 बजे से लेकर सुबह के पौने 6 बजे तक, या 6 बजे तक हुआ 2 घंटे। फिर आफ्टरनून में 2 घंटे, 12 से लेकर के मतलब 1:30-2 बजे तक आपने कर लिया, 2 ढाई घंटे वो हो गए। और बाकी फिर नाइट में। और ये सिंपल सा मेरा जो था वो स्ट्रैटेजी था कि मैं इसको फॉलो करूं और फिर अपनी पढ़ाई को दे सकूं, क्योंकि इसके अलावा और कोई मेरे पास टाइम बचा खुचा होता ही नहीं है। बस यही टाइम होते हैं। और फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करूँगी शायद ये आप सबको पसंद आए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।